करेंगे। लाला बताइएगा आप शरारत तो नहीं करने नहीं, शरारत नहीं करनी, बस सवाल ही करना है। सलमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लाला बताइएगा आप शरारत तो नहीं करने नहीं, शरारत नहीं करनी, बस सवाल ही करना है। सलमान अकरम राजा साहब को सेक्रेटरी जनरल जो है बना दिया गया है, लेकिन आइन में ये है कि सेक्रेटरी जनरल जो भी होगा वो इलेक्ट होकर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, क्या इलेक्शन कमीशन को एक और धोखा दिया जा रहा है? अपने प्रोसेस को, तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को हमने हमेशा पूरा किया है, अभी पूरा करेंगे। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन से को ये पूछे कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को जिस तरह से आप लोगों ने दीवार से लगाया है, क्या ये इंसाफ का काम है? ख़ासकर इलेक्शन से पहले जो हमसे इंतखाबी निशान छीना गया, ये ज़्यादती इमरान खान या अली मोहम्मद से नहीं, ये ज़्यादती पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, 23 करोड़ अवाम से। आप उनको हक़ इंतखाब दो यार, उनको जो पसंद है, शेर पसंद है, उनको पतंग पसंद है या उनको बल्ला पसंद है, लेकिन बल्ले से आप इतने डरते क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये पता है कि बल्ला यानी इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के दिलों के अंदर घर कर चुका है? 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, मिलिट्री कोच की बात हो रही है, किस तरह मुखालफत करेंगे आप? देखें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने हमेशा सपोर्ट की है। माजी में मिलिट्री कोर्ट्स जब एक दफ़ा बनी वन टाइम, उस वक्त हमने सपोर्ट भी किया था, लेकिन इन हालात में बहुत ज़्यादा ख़दशात हैं कि इसको सिविलियंस के ख़िलाफ़ यूज़ किया जाएगा, ख़ासकर पॉलिटिकल जो वर्कर हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोगों के ख़िलाफ़ यूज़ किया जाएगा। इस वजह से, इन ख़दशात की वजह से तहरीक इंसाफ इसको सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक हर तरह से इन ख़दशात को दूर ना किया जाए। मज़ीद अरकान जो है आपके मुहैया हो सकते हैं? देखिए, मैं दोबारा ये कहूँगा कि इस पार्लियामेंट की अगर आप तौक़ीर चाहते हैं तो इन पार्लियामेंटेरियन को आप आज़ादी दें कि वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले कर सकें, ना कि आप उनको उठाएं, उनको डराएं, उनको उनके बच्चों के ज़रिए थ्रेट करें या उनको आप जो है लालच दें। इन चीज़ों से पार्लियामेंट की तौक़ीर ख़राब होती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पार्लियामेंट सुहेल सुल्तान साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई, अब 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, मिलिट्री कोर्स की बातें चल रही है। बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी जितनी भी जमातें हैं, जिस तरह उनको 26वीं आईनी तरमीम का पता नहीं था, इसी तरह उनको 27वीं आईनी तरमीम का भी पता नहीं है। अभी भी मैंने इनसे पूछा कि आप 27वीं तरमीम ला रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं है, हो सकता है कि हम लाएँ। मतलब उनके साथ अभी ड्राफ्ट भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है, उनको पता नहीं है कि 27वीं तरमीम में क्या होगी। बस उनके ड्राफ्ट दिया जाएगा, वो असम्बली में पेश किया जाएगा और वो हाथ ऊपर करेंगे। बस यही इनका प्रोसीजर है, यही तरीक़ाकार है इनका। ना उनको पता है, ना उनको पता है वो क्या करने जा रहे हैं। अलबत्ता एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से ये पार्लियामेंट अपने ज़हर कर रही है, ये तारीख़ में कभी भी नहीं हुआ और ये तारीख़ का बदतरीन दौर है आजकल जो यहाँ पे चल रहा है। तो पिछले बार जब हम 26वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे थे, वज़ीर कानून तक को पता नहीं था कि ये ड्राफ्ट कहाँ से आएगा, उनको भी नहीं पता था। बताइएगा इन तरमीम के पीछे है कौन? असल में आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कि हाँ मुझे अभी ड्राफ्ट की कापी मिली है, तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये हमारी वज़ीर कानून है, उनको भी पता नहीं है कि ये कहाँ से आए, ड्राफ्ट कहाँ से आते हैं, कहाँ से ये अप्रूव होते हैं, कहाँ से वेट होते हैं, कौन असम्बली में पेश, और जो असम्बली में पेश कर रहा होता है उनको खुद भी पता नहीं होता कि ये कौन कर रहा है। तो वज़ीर आज़म साहब को खुद भी पता नहीं है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ कि नहीं हूँ, वज़ीर कानून साहब को खुद पता नहीं है कि वज़ीर कानून है। ये सब कुछ मुझसे नकवी साहब कर रहे हैं, उनकी इशारे पे हो रहा है सब कुछ, और वो उनको इशारा दे के वो बिल मंजूर कर रहे हैं। अच्छा, एक टेक्निकल सवाल, चूँकि आप लायर भी है, वकील भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सेक्रेटरी जनरल बनाया है सलमान अकरम राजा को, लेकिन आइन में ये है कि जो भी बनेगा इंट्रा पार्टी इंतखाबात के थ्रू ही बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात ही नहीं कराए, अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ सलमान अकरम राजा का। तो ये बगैर इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सेक्रेटरी जनरल बनाना, क्या इलेक्शन कमीशन को एक और धोखा दिया जा रहा है? नहीं, असल में हमारा केस जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का वो तो लिस्ट पेंडेंस है, और ये ज़रूरी नहीं कि हर पोस्ट पे जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो। एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने जनरली करवाया था, वो हमने इलेक्शन कमीशन में सबमिट किया हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव भी किया है कि हाँ ये ठीक हुई है। अभी वो इलेक्शन कमीशन में जो है इस दौरान एक पार्टी पोजीशन को चेंज करने के लिए फिर इंट्रा पार्टी की ज़रूरत नहीं है, वो नॉमिनेशन के ज़रिए हो सकती है। अच्छा, मैं आखिरी क्वेश्चन करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें ज़ेर गर्दिश है। फैसल चौधरी को वकला टीम से निकाल दिया गया, फिर बानी चेयरमैन लेके पर उनको दोबारा लेके आए।
इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो बानी चेयरमैन की रिहाई से हट कर ये अंदरूनी इख्तलाफात पर क्यों ज़्यादा फोकस कर रही है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। ये जितनी भी बड़ी जमात होगी इसमें इख्तलाफात होते थे क्योंकि हम इस माशरे का हिस्सा है। और देखिए, ये एक क्लाइंट और वकील के दरमियान एक रिश्ता होता है। इमरान खान जिसे चाहे वकील करे, जिसे चाहे वकील ना करे, उसको अपनी टीम में जो बंदा चाहिए वो ले सकता है। ये कोई पार्टी वाला मामला नहीं है। ये क्लाइंट और वकील के साथ एक रिलेशनशिप होता है खान साहब का, और वो जिसको चाहे अपनी टीम में रख सकता है। बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लाला बताइएगा, आप शरारत तो नहीं करने नहीं, शरारत नहीं करनी, बस सवाल ही करना है। सलमान अकरम राजा साहब को सेक्रेटरी जनरल जो है बना दिया गया है, लेकिन आइन में ये है कि सेक्रेटरी जनरल जो भी होगा वो इलेक्ट होकर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, क्या इलेक्शन कमीशन को एक और धोखा दिया जा रहा है? अपने प्रोसेस को, तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को हमने हमेशा पूरा किया है, अभी पूरा करेंगे। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन से को ये पूछे कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को जिस तरह से आप लोगों ने दीवार से लगाया है, क्या ये इंसाफ का काम है? ख़ासकर इलेक्शन से पहले जो हमसे इंतखाबी निशान छीना गया, ये ज़्यादती इमरान खान या अली मोहम्मद से नहीं, ये ज़्यादती पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, 23 करोड़ अवाम से। आप उनको हक़ इंतखाब दो यार, उनको जो पसंद है, शेर पसंद है, उनको पतंग पसंद है, या उनको बल्ला पसंद है। लेकिन बल्ले से आप इतने डरते क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये पता है कि बल्ला यानी इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के दिलों के अंदर घर कर चुका है? 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, मिलिट्री कोच की भी बात हो रही है, किस तरह मुखालफत करेंगे आप? देखें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने हमेशा सपोर्ट की है। माजी में मिलिट्री कोर्ट्स जब एक दफ़ा बनी वन टाइम, उस वक्त हमने सपोर्ट भी किया था। लेकिन इन हालात में बहुत ज़्यादा ख़दशात हैं कि इसको सिविलियंस के ख़िलाफ़ यूज़ किया जाएगा, ख़ासकर पॉलिटिकल जो वर्कर हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोगों के ख़िलाफ़ यूज़ किया जाएगा। इस वजह से, इन ख़दशात की वजह से तहरीक इंसाफ इसको सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक हर तरह से इन ख़दशात को दूर ना किया जाए। मज़ीद अरकान जो है आपके मुहैया हो सकते हैं? देखिए, मैं दोबारा ये कहूँगा कि इस पार्लियामेंट की अगर आप तौक़ीर चाहते हैं तो इन पार्लियामेंटेरियन को आप आज़ादी दें कि वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले कर सकें, ना कि आप उनको उठाएं, उनको डराएं, उनको उनके बच्चों के ज़रिए थ्रेट करें या उनको आप जो है लालच दें। इन चीज़ों से पार्लियामेंट की तौक़ीर ख़राब होती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पार्लियामेंट सुहेल सुल्तान साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई, अब 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, मिलिट्री कोर्ट्स की बातें चल रही है। बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी जितनी भी जमातें हैं, जिस तरह उनको 26वीं आईनी तरमीम का पता नहीं था, इसी तरह उनको 27वीं आईनी तरमीम का भी पता नहीं है। अभी भी मैंने इनसे पूछा कि आप 27वीं तरमीम ला रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं है, हो सकता है कि हम लाएँ। मतलब उनके साथ अभी ड्राफ्ट भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है, उनको पता नहीं है कि 27वीं तरमीम में क्या होगी। बस उनके ड्राफ्ट दिया जाएगा, वो असम्बली में पेश किया जाएगा और वो हाथ ऊपर करेंगे। बस यही इनका प्रोसीजर है, यही तरीक़ाकार है इनका। ना उनको पता है, ना उनको पता है वो क्या करने जा रहे हैं। अलबत्ता एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से ये पार्लियामेंट अपने ज़हर कर रही है, ये तारीख़ में कभी भी नहीं हुआ, और ये तारीख़ का बदतरीन दौर है आजकल जो यहाँ पे चल रहा है। तो पिछले बार जब हम 26वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे थे, वज़ीर कानून तक को पता नहीं था कि ये ड्राफ्ट कहाँ से आएगा, उनको भी नहीं पता था। बताइएगा, इन तरमीम के पीछे है कौन? असल में आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कि हाँ मुझे अभी ड्राफ्ट की कापी मिली है, तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये हमारी वज़ीर कानून है, उनको भी पता नहीं है कि ये कहाँ से आए, ड्राफ्ट कहाँ से आते हैं, कहाँ से ये अप्रूव होते हैं, कहाँ से वेट होते हैं, कौन असम्बली में पेश, और जो असम्बली में पेश कर रहा होता है उनको खुद भी पता नहीं होता कि ये कौन कर रहा है। तो वज़ीर आज़म साहब को खुद भी पता नहीं है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ कि नहीं हूँ, वज़ीर कानून साहब को खुद पता नहीं है कि वज़ीर कानून है। ये सब कुछ मुझसे नकवी साहब कर रहे हैं, उनकी इशारे पे हो रहा है सब कुछ, और वो उनको इशारा दे के वो बिल मंजूर कर रहे हैं। अच्छा, एक टेक्निकल सवाल, चूँकि आप लायर भी है, वकील भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सेक्रेटरी जनरल बनाया है सलमान अकरम राजा को, लेकिन आइन में ये है कि जो भी बनेगा इंट्रा पार्टी इंतखाबात के थ्रू ही बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात ही नहीं कराए, अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ सलमान अकरम राजा का। तो ये बगैर इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सेक्रेटरी जनरल बनाना, क्या इलेक्शन कमीशन को एक और धोखा दिया जा रहा है? नहीं, असल में हमारा केस जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, वो तो लिस्ट पेंडेंस है, और ये ज़रूरी नहीं कि हर
पोस्ट पे जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो। एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने जनरली करवाया था, वो हमने इलेक्शन कमीशन में सबमिट किया हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव भी किया है कि हाँ ये ठीक हुई है। अभी वो इलेक्शन कमीशन में जो है इस दौरान एक पार्टी पोजीशन को चेंज करने के लिए फिर इंट्रा पार्टी की ज़रूरत नहीं है, वो नॉमिनेशन के ज़रिए हो सकती है। अच्छा, मैं आखिरी क्वेश्चन करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें ज़ेर गर्दिश है। फैसल चौधरी को वकला टीम से निकाल दिया गया, फिर बानी चेयरमैन के कहने पर उनको दोबारा लेके आए। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो बानी चेयरमैन की रिहाई से हट कर ये अंदरूनी इख्तलाफात पर क्यों ज़्यादा फोकस कर रही है? नहीं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। ये जितनी भी बड़ी जमात होगी इसमें इख्तलाफात होते थे क्योंकि हम इस माशरे का हिस्सा है। और देखिए ये एक क्लाइंट और वकील के दरमियान एक रिश्ता होता है। इमरान खान जिसे चाहे वकील करे, जिसे चाहे वकील ना करे, उसको अपनी टीम में जो बंदा चाहिए वो ले सकता है। ये कोई पार्टी वाला मामला नहीं है, ये क्लाइंट और वकील के साथ एक रिलेशनशिप होता है खान साहब का, और वो जिसको चाहे अपनी टीम में रख सकता है। बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब।